उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर जिला है और आज हम आए हैं बेहट नगर पंचायत में, जहां पर आगामी 4 मई को चुनाव होने हैं। और यहां पहले से ही जो चेयरमैन रहे हैं शालू भैया हमारे बीच में मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, दोबारा से वो चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और किस किस तरह के कार्य इनके द्वारा किए गए हैं जनता के हित के लिए। और इस विधानसभा नंबर 1 सीट जो उत्तर प्रदेश की नंबर 1 सीट है और यहीं से ये चेयरमैन रहे हैं, पिछले 5 साल का कार्यकाल इनका रहा है और किस तरह से जनता और आवाम के लिए ये आगे और कौन सी खिदमत करना चाहते हैं अगर ये जीत कर आते हैं। जी, आप सबको सबसे पहले मैं आदाब कहना चाहूँगा। उसके साथ साथ जो हमारे पिछले 5 साल रहे, हमने जो इस कस्बे के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी था, इसे आदर्श नगर घोषित कराया। आदर्श नगर घोषित कराने के साथ साथ हमारी जो मूलभूत सेवाएं थी जो हमें लोगों को देनी थी, पब्लिक को देनी थी, क्योंकि 5 साल हमने सफाई व्यवस्था में बहुत काम किया है। नगर पंचायत के उद्देश्य रहते हैं कि किन चीज़ों पे मेन हमारे मोटिव हैं। सफाई व्यवस्था सबसे पहली प्रायोरिटी रही है हमारी। और आज हमारा कस्बा ऐसा है जिसमें डोर टू डोर कलेक्शन, हर घर से हम अपने आप कूड़ा कलेक्ट करके और सेग्रीगेशन सेंटर जो हमारा चालू हो चुका है उसमें हम पहुँचाते हैं। उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं अपनी नगर पंचायत को कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट करने की। उसके साथ साथ जो और चीज़ें हैं जैसे कि वाटर टैंक्स, फुटपाथ, पहला ऐसा कस्बा है जहाँ फुटपाथ हमने बनवाए हैं। उसके साथ साथ पाइपलाइंस, जहाँ भी है कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ टंकी का कनेक्शन नहीं हमने पहुँचाया। अन्य जो चीज़ें हैं हमने पूरी कोशिश करी है पब्लिक के साथ खड़े रहने की, उनके साथ सुख दुख में खड़े रहने की, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने की। और हमारा जो व्यवहार है वो आज हमें बहुत काम आ रहा है। हमारा व्यवहार एक बहुत पोलाइट, पीसफुल, और वही हमारा आज इंसेंटिव है आज के टाइम में है। यहाँ पर माँ शाकुंभरी देवी का रास्ता भी होकर जाता है और कहीं ना कहीं ये इस उत्तर प्रदेश की सबसे आखिरी बॉर्डर वाला ये विधानसभा है और नगर पंचायत है। इसके बाद यहाँ से हिमाचल और उत्तराखंड भी स्टार्ट होता है। तो और क्या प्रायोरिटी रहेगी इसको और बेहतर बनाने के लिए ताकि यहाँ पर लोग दूर दूर से आ पाए। जी, माँ शाकुंभरी का हमारे पास हमेशा आशीर्वाद रहा है और 5 साल हमारे बहुत अच्छे निकले। और हमारी जो आगे प्राथमिकताएं हैं, सबसे पहली प्राथमिकता है और बेहतर स्वच्छता, इस कस्बे को और बेहतर साफ सुथरा रखना। उसके साथ साथ हमारी जो कोशिश है यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य पे मेहनत करने की, क्योंकि शिक्षा में हमारा कस्बा और आसपास का घाट क्षेत्र बहुत कमज़ोर है। तो हमारी जो कोशिश है यहाँ एक बेहतर स्कूल बनाने की है और एक हॉस्पिटल बनाने की है, मोहल्ला क्लिनिक्स बनाने की है 13 के 13 वार्ड्स में। तो हमारी जो मेन आज इसके टाइम में एजेंडा है वो यही है, शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करना। और खेल कूद का मैदान, मिनी स्टेडियम, हमने ओपन जिम बनवाए। उसके साथ साथ अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे स्मार्ट घोषित कराने की। स्मार्ट में हमारा सीवेज पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन, तो ये चीज़ों पे प्रोजेक्ट पे हम अपने काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को हमने इन 5 सालों में भी कोशिश की कि वो कहीं ना कहीं इस कस्बे को आदर्श बनाया, तो उन्होंने इस कस्बे को लेके पूरे उत्तर प्रदेश में वो एक ट्रेंड सेट करें। और इस कस्बे पे हम इसीलिए काम करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ से सब बहुत लोग निकलते हैं। 3 स्टेट का यहाँ बॉर्डर है, बहुत लोग आते हैं जाते हैं, बेहट से होकर निकलते हैं। तो हमारी कोशिश मुख्यमंत्री जी से यही है कि इस कस्बे को एक ट्रेंड की तरह, एक एग्जाम्पल की तरह और नगर पंचायतों के लिए, नगर पालिकाओं के बना के रखें, जिससे हम इसमें और मेहनत कर सकें। इसमें हमने कैमरास लगवाए, वाईफाई लगवाए, तो बहुत सारे वाटर कूलर्स हैं, बहुत सारी सुविधाएं हमने पब्लिक को देने की कोशिश की जो जनता के हित में थी, जो जनता मांग रही थी हमसे। अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत जरूरी है तो सर्वे के अनुसार, तो क्या स्वास्थ्य व्यवस्था में जी हम यही बताना चाहते हैं कि हमारे जो सिस्टर है वो डॉक्टर है, उसने एमडी की हुई है, उनके जो हस्बैंड है वो डीएम है, महेंद्र प्रदेश में हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं। तो उन्हीं की मदद से हम यहाँ एक हॉस्पिटल चलाना चाहते हैं जो घाट क्षेत्र को एक बहुत बड़ा तोहफा होगा, क्योंकि अगर कोई भी तकलीफ होती है उन्हें सहारनपुर या देहरादून भागना पड़ता है। और आइंदा से हमें उम्मीद है इस साल के बाद से इस साल के आखिरी तक हम वो सुविधा शुरू करेंगे और उन्हें कोई परेशानी होगी नहीं इस बारे में। यहाँ पर हमारे बीच में जो है चेयरमैन रहे हैं अब्दुल रहमान साहब, सालू भैया जिनको कहा जाता है, एक साफ छवि के व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं। और इनका कहना है कि आने वाले समय में चेयरमैन चुनकर आते हैं, जनता आवाम इनको दोबारा मौका देती है
तो यहाँ पर ऐसे ऐसे कार्य होंगे जो लोगों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए यहाँ पर एक कॉलेज का निर्माण होगा, यहाँ एक हॉस्पिटल बनाया जाएगा और माँ शाकुंभरी देवी जाने के लिए यहाँ से ये एक ऐसा स्पॉट बनेगा जिससे कि दूर दूर से जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको भी यहाँ पर राहत मिल पाएगी और उनको आने जाने वाली सुविधाएं जो है उनको भी सुगम बनाया जाएगा। सहारनपुर से मोनू कुमार की खास रिपोर्ट।